नेहा के पास चलते हैं। जो मनोज ने बताया ना कि ये बस्तर का इलाका बीजेपी लगातार जीतती रही है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में पूरा मामला उलट गया था। जी हाँ, ये बस्तर की ये सीट है, बस्तर की सीट है जहां पर आज एक ही सीट है छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज चुनाव हो रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका है। पिछली बार 2014 में 50% ये बता दें, इसी के बगल में गढ़चिलौरी, चिमूर और भंडारा गोंदिया की सीटें हैं जो महाराष्ट्र में आनी। तो पूरे नक्सल इलाके में एक साथ चुनाव हो रहा है, इसलिए बस्तर की, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, तो ये नक्सल प्रभावित है। पिछली बार बीजेपी यहाँ पर जीती थी, लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर रहा था। अब किशोर, अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की जो अभी हुए विधानसभा चुनाव में लीड कहाँ थी, तो पहले चरण में ये एक सीट जो बस्तर है, इस पर कांग्रेस पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में उस हिसाब से लीड थी। 8 में से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, इसलिए यहाँ पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाता है। पिछली बार दिनेश कश्यप यहाँ से जीते थे बस्तर में 5 बार लगातार। ये बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। अगर आप देखें कि बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस असेंबली लीड्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है, नक्सल अफेक्टेड सीट है ये, तो कुल मिलाकर के ये जो बस्तर है, इस वजह से पिछली बार 50% वोट मिले थे बीजेपी, पिछली बार 50% और कांग्रेस को 34% मिले। 34%, लेकिन फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, वहां सरकार बदली, कांग्रेस की बनी, तो अब यहाँ पर फाइट में कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। जो मनोज बता रहे थे। हाँ, 91 तक यहाँ पर कांग्रेस लगातार 5 बार जीतती रही है, फिर लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ, अब बीजेपी। तो इस सीट पर सबकी नजर रहेगी। मुजफ्फरनगर में एक 82 साल के बुजुर्ग मतदान के लिए पहुंचे, उनसे ज़ेबा ने बात की है, सुनते हैं उनको। सुखबीर सिंह जी, आपकी क्या उम्र है? 82 साल। तो आप अभी सुबह सुबह मतदान देने आ गए हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, किस लिए वोट कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं, भी सरकार बढ़िया सरकार बढ़। हाँ, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी सुबह सुबह अपना वोट देने आए हैं, दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? वोट डालो और सरकार बनाओ। 82 साल की उम्र में वोट देने आए हैं। बहुत से लोग दिख रहे हैं हमको सुबह सुबह जो वोट देने आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी का इलाका हो, चाहे बस्तर का इलाका हो, चाहे कश्मीर में रिफत के साथ हमने देखा वहाँ पर भी रिफत मौजूद हैं और वहाँ पर भी लाइनें लगी हुई हैं। और महाराष्ट्र में भी हमने देखा, नागपुर में, विदर्भ में जहाँ नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी लाइनें लगी हुई हैं। तो उत्साह दिख रहा है लोगों में। ये पहला चरण 91 सीटों का, जहाँ उम्मीद कांग्रेस को, विपक्ष को कि बीजेपी को चुनौती दे सके, क्योंकि पिछली बार तो एक लहर सी थी। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी तो जो श्री गणेश हो रहा है आज, इसमें उम्मीद आप लगाए बैठे हैं कि लहर नहीं होगी मोदी जी की? देखिए, देश को अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं कि भविष्य के भारत की नए सिरे से देश बुनियाद रखने वाला है। बीते 5 वर्षों का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें नफरत, निराशा, नकारात्मकता, इन सबसे निजात देश को मिलने वाली है। और जितने आर्थिक और सामाजिक सूचकांक देश के बीते 5 वर्षों में खराब हुए हैं, उन्हें फिर से सुधारने का एक अवसर के तरह मैं देखता हूँ। और आज से पराभव प्रारंभ हो रहा है मोदी सरकार का। 23 मई को ये पूरी तरह उम्मीद, ये तो उम्मीद है ना जी। अभय जी, उम्मीद है आपकी। हमारे साथ बीजेपी के नवीन कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो स्टूडियोज में पहुंच चुके हैं। आइए नवीन जी, सुन रहे हैं आप अभय जी को? वो कह रहे हैं बस जब, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि बस आज से जो ये चुनाव शुरू हुआ तो उल्टी गिनती शुरू हो रही है आपकी। हाँ, 44 से नीचे आने वाले लोग हैं ना वो, इसलिए उल्टी गिनती पर होंगे। लेकिन हाँ, ये आज 90 करोड़ लोग मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले किशोर, और वो हर व्यक्ति ये सोच करके वोट डाल रहा है कि वो वोट किसी कैंडिडेट को नहीं डाला, सड़क बनाने के लिए नहीं डाल रहा, गली का बल्ब बदलने के लिए नहीं डाल रहा, और देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए डाल रहा है, यानी नरेंद्र भाई मोदी को डाल रहा है। और ये स्पष्ट है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के घर से वो नोटों के बंडल मिले हैं, उससे लोग समझ गए कि 3 महीने में फिर वो शुरू हो जाएंगे। अबे जी, नहीं, वो तो शुरू ही है साहब। उनको तो मालूम है किशोर भाई कि कैसे नोटों के बंडल निकल करके आए हैं। वो नोटों के बंडल कहां से आ गए 3 महीने? मुस्कुरा रहे हैं अबे जी। हाँ, ऐसे मामले में तो मुस्कुराएंगे, पैसा देख करके कुछ लोग मुस्कुराते हैं। FIR हुई है। किसान बेशक
पीड़ित रहता 5 बीजेपी के पूर्व मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं। कल ही एफआईआर हुई है, 50,000 करोड़ एफआईआर रुपए का कहाँ ही हुई है टेंडर और किसने घोटाला। करी है, यही पूछ लीजिए किशोर भाई, ये बता देंगे। जहां इनकी सरकार है, कंप्लेंट एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो आप रिपोर्ट देंगे, कोई भी आदमी शिकायत देगा, पुलिस को उसको दर्ज करनी है, ये नियम है। और कांग्रेस के नेता उसकी शिकायत दें किसी मंत्री का नाम लेकर के अपने ही राज्य में, जहां की पुलिस जो है सीआरपीएफ को रोकती हो कि पैसा की जांच ना करे, अंदर से नोटों की गिनती ना करे, तो वहां पे दर्ज होने में क्या है, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करनी चाहिए थी। उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभय जी आवाज देश ने रोक दी है। अभय जी लौटूंगा मैं आपके पास। अब नवीन जी हमारे साथ हैं, इनके लिए कुर्सी भी लगाते हैं, बैठेंगे आराम से। ये गाजियाबाद में मतदान करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार वीके सिंह और उनकी पत्नी भारती सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केवल विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। जनरल वीके सिंह वोट करके आए हैं सर, एक बार निशान दिखाएं और क्या कहेंगे, वोट दे दिया है, दूसरी बार चुनाव आप लड़ रहे हैं। चुनाव लड़े हैं दूसरी बार, पार्टी ने विश्वास जताया और मुझे पूरी आशा है कि गाजियाबाद की जनता विश्वास जताए। क्या लगता है कि दोबारा मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सर पिछली बार 5.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन था, लगता है मार्जिन कम होगा और जीत को लेकर कितने सुनिश्चित है? देखिए, हमें पूरा अपने ऊपर विश्वास है और मुझे पूरी आशा है कि गाजियाबाद की जनता विकास की बात करती है, उनको विकास अच्छा सर किससे मुकाबला मानते हैं इस सीट पर? गठबंधन आपने सामने है अपने आप से। तो ये वीके सिंह यहाँ से निकल रहे वोट डालकर, उनसे हम मैम आप भी एक प्रतिक्रिया दें, क्या कहेंगे? वोट डाल दिया, विकास दैट्स इट, यू कैन सी दैट। जो लोग अभी तक नहीं, ये परिवार के साथ वोट डाल के निकले हैं जनरल वीके सिंह। गाजियाबाद में मतदान दिया है, न्यूज़ 18 इंडिया से बात की है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गाजियाबाद की जनता उन्हें दोबारा जरूर चुनेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। जी हाँ, यहाँ ये हमने देखा गाजियाबाद का सीन और हमारे साथ नवीन कुमार मौजूद हैं बीजेपी से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो वॉल पर यहाँ पर हमें अभय दुबे जी दिखें। जी दिख रहे हैं अभय जी। जी अभय जी, आप कुछ कह रहे थे जब नवीन जी बात कर रहे थे। हंदवाड़ा में देखिए ये बात समझने की है। बीती शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के एक प्रमुख सचिव ने इस बात को उजागर किया था कि कैसे टेंडर डॉक्यूमेंट में टेंडर में छेड़छाड़ करके 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। उसकी पहली एफआईआर कल हुई है, जो प्रथम दृष्टि में 3,000 करोड़ रुपए का वो स्कैम कमलनाथ जी के दोस्तों के रिश्तेदारों के यहाँ से पैसा जो मिल रहा है, वो मिल रहा है कमलनाथ जी के रिश्तेदारों के यहाँ से, उनके सेक्रेटरी के यहाँ से, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ से, अहमद पटेल साहब के करीबी के यहाँ से, और घोटाला के शिवराज सिंह जी। ये कमाल की बात है, यानी भाजपा ने घोटाला करके सारा पैसा कांग्रेस को ला करके दिया। अरे बताइए ना, आज तक क्या प्रमाण है, बताइए। अबे जी इस बात का जवाब दीजिए। देखिए आप अभी मालूम है थोड़ा सा शिकन भी होगी, परेशानी भी होगी, हो सकता है पसीना भी आएगा, पानी का गिलास नहीं परेशानी तो आपको होने वाली है 23 के बाद कि आप पैसा अगर घोटाला शिवराज सिंह जी ने किया, नहीं अगर घोटाला शिवराज सिंह जी ने किया तो पैसा लेकर के कांग्रेस के अहमद पटेल जी के घर पे भिजवाया था, कमलनाथ जी के सेक्रेटरी के यहाँ भिजवाया था, कमलनाथ जी के भांजे के यहाँ भिजवाया था, कमलनाथ जी के भांजे की कंपनियों में भिजवाया था। अरे किसने भिजवाया था पैसा? आप ये कहना चाहते हैं देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, और कब तक बनाएंगे? जैसे कि आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों कर्ज बेरोजगारी भत्ता 4,000। नवीन जी जरा बैठिए, आराम से बैठिए। ये तो अभी कोई हम रैली नहीं चल रही है ना यहाँ पर, ना हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। तो वोट के लिए अपील करनी चाहिए कि देश एक मजबूत सरकार को चुने, ऐसी सरकार को चुने जो देश का मान सम्मान बढ़ा सके। देश ऐसी सरकार को ना चुने जो पूरी सरकार को पाकिस्तान का घुटने पर बैठा दे। सरकार ऐसी चाहिए जो अपना सीना खड़ा होकर के 1 लाख करोड़ रुपए लेके भागे। अरे कल ही तो इमरान खान ने आपकी तारीफ की है साहब, वो इमरान खान सब जानते हैं। बालाकोट के बाद आपने इमरान खान की स्क्रिप्ट पढ़ी, और कल जो है इमरान खान ने कांग्रेस के साथ स्क्रिप्ट पढ़ी, ये सब जानते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि इमरान खान भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी जितने भी है वो आतंकवादी जो कांग्रेस के साथ है या फिर जो भाजपा के साथ है। भाजपा के 2 विधायक को भी शहीद कर डाला, 5 जवान शहीद हो गए, और उसके बाद आप कहते हैं कानून व्यवस्था सही है। देश की जनता जान रही है राजस्थान में 2 दिन में 10 बलात्कार होते हैं, कौन जिम्मेदार है ये आपको बताना पड़ेगा। बैठिए, आराम से बैठिए।
अभय जी संवाददाताओं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, फिर उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत देर से हमने अनुराग से बात नहीं की। अनुराग हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से, जहां अभी क्या वहां पर वोटिंग बढ़ रही है, लाइनें बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है वहां पर अनुराग? देखिए बिल्कुल किशोर, मैं तस्वीर के जरिए आपको समझा दूं कि जितना कांटे का मुकाबला है उतना ही यहां पर वोट के लिए उत्सुकता है, तमाम जोश है। और ये देखिए कतार लगनी अब यहाँ पर शुरू हो गई है और मैं पूरे कैंपस की तस्वीर आपको दिखाऊं तो चारों तरफ आपको वोटर नजर आएंगे जो अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग वोट डाल करके आए हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया है क्या? वोट डाल दिया। तो ये वोट डाल करके आए हैं ये लोग, और बाकी लोग आप देखिए कि किस तरीके से लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोग वोट डाल देते हैं, मतलब आपको लगता है कि सबसे पहले वोट डालना चाहिए? हाँ जी, वोट डालना चाहिए, सबसे पहले वोट डालना चाहिए। बाकी लोगों से भी ऐसी अपील करते हैं कि सबसे पहले वोट डालें? बिल्कुल सही, वोट डालना चाहिए। काम तो बात रोज ही हो, काम तो रोज ही चले, वोट का काम तो पहली बार ही हुआ, 5 साल में एक बार आवे, इसे तो पहली मकेला काम को। तो ये देखिए ये जागरूकता है और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। देखिए कुछ आप लोगों ने पहली बार वोट किया है इस बार आप लोगों ने? जी सर। तो क्या इस चीज को लेके जोश है कि पहली बार वोट कर रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या है माइंड में जब फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? तो क्योंकि ये होता है कि मतलब वोट बन गया मेरा, वोट डालने जाना, ऐसा उत्साह होता है, तो क्या सोच के वोट डालने आए हैं? अच्छा काम हो, विकास हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले अच्छे से, और यही है। फर्स्ट टाइम वोट किया है और देखते हैं। क्या बाकी लोगों को भी बोलोगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनका वोट बना है कि वो सीरियसली लें इस बात को, वोट डालने के लिए पहुंचे सुबह सुबह? यस, बोलेंगे अपना वोट बीजेपी को ही दे। ये आपने साथ साथ अपील भी कर दी कि अपना, तो कुछ वोटर्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने साथ में देखिए ये भी डिस्क्लोज कर दिया कि भाई अपना प्रचार भी साथ में ही कर दिया अपनी पार्टी का जिसको वो वोट दे रहे हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये बताऊं कि जबरदस्त कांटे का मुकाबला यहाँ पर है और उसी तरीके से यहाँ पर एक एक वोट कीमती है। और दोनों जो महागठबंधन है, बीजेपी है, दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि अपने एक वोटर को निकाल करके लाएं, बूथ तक पहुंचाएं। और अपने आप में भी अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में वोट के अधिकार को लेकर के जागरूकता काफी होती है। लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं और लंबी कतारें बेशक लगें, बेशक उनको समय लगे, लेकिन वो सबसे पहले चाहते हैं कि अपना वोट डालें। और बाकियों से भी यही अपील कर रहे हैं कि वो भी बटन दबाएं, देश बनाएं। जी हाँ अनुराग, और थोड़ा लोगों को भी बोलिए, थोड़ा संभल के बोलें। पोलिंग बूथ के अंदर पार्टी का नाम नहीं लेना है, हम नेशनल चैनल पर हैं। अभी हमें ये नहीं कहना है कि किस तरफ वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। जी हाँ, अगर जहां की बात की ना, अब देखिए ये क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान है, बीजेपी की भी मेहमान है, जल्दी से जरा ये एक पिक्चर हम दिखा दें। ये जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर किसान संकट है, जहां पर आरएलडी फैक्टर है और जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 20% से ज्यादा है। यानी तीन यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स को जोड़ के देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, आज मतदान हो रहा है, उनमें ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा है, यानी मुस्लिम मतदाता एक अहम रोल निभाता है, और जहां पर किसान संकट का मुद्दा जो है वो बना हुआ है, और जहां पर आरएलडी जो है वो एक अच्छी ताकत रखती है, यानी अजीत सिंह की पार्टी अच्छी ताकत। तो वो 3 सीटें कौन सी हैं? उसमें से एक सीट है कैराना की एक सीट है। दूसरी सीट का है जहां से अभी हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फरनगर की, जहां कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, और तीसरी सीट जो है वो बागपत की है। तो अब ये 2, 3 और 11, ये कैराना, मुजफ्फरनगर और बागपत। अब इन 3 सीटों पर बीजेपी की राह जो है वो क्यों चुनौतीपूर्ण है? वो इसीलिए है क्योंकि आप एसपी, बीएसपी, आरएलडी का वोट शेयर देखिए, वो 46% है। 46% 2014 का। 2014 लहर में भी अगर इन तीनों का वोट जोड़ दिया जाए तो अरिथमेटिक अगर देखा जाए, तो गणित देखा जाए तो 46% तक ये लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि बीजेपी का भी गणित देखा जाए तो वो 51% है। लेकिन यहाँ पे किसान संकट है, गन्ना पेमेंट एक मुद्दा है, और आरएलडी अब गठबंधन में है एसपी बीएसपी के साथ, ये तो फैक्टर है। जी, और ये दिख तो रहा है 50% से ज्यादा, नवीन जी, पिछली बार आपका, यानी वो तो हरा ही नहीं सकते आपको। लेकिन कैराना में जब उपचुनाव हुआ था तब पूरा ये खेल पलट गया था गठबंधन की वजह से। इसलिए आपने जो भी एनालिसिस किया उसमें देखो क्या बताया, जो फैक्टर बताए उसमें एक फैक्टर बताया 20% मुस्लिम। हाँ, तो यानी ये तय कर लिया कि मुस्लिम वोट जो है वो किसी एक के पक्ष में जाएगा, उसकी बपोती पर है। तो बाकी 80% कहाँ जाएंगे?
इसके बारे में नहीं सोचा। यानी कि जो फार्मर या आप दूसरी बात करेंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे। ये तय मैं नहीं किया, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करने वाला हूं, ये तय नहीं किया, ये तय नहीं किया, लेकिन ये वोट फैक्टर क्यों है? मुस्लिम वोट फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप अपनी पैड नहीं बना पाए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मुस्लिम महिलाएं, मैं पहली बार कह रहा हूं, कांग्रेस हो बसपा सपा, ये मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है जो केवल महिलाएं हैं, जिनको इतनी बड़ी त्रासदी से निजात दिलाई है सरकार ने, वो आपने दांव तो वो चला है, मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा के साथ जाने वाली हैं, जा ही रही हैं। और जो मुस्लिम समाज के अंदर भी, मैं मुस्लिम समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग देश में विकास चाहते हैं, जो भारत माँ से प्यार करते हैं, जो भारत की जन्मभूमि से प्यार करते हैं, देश की अस्मिता को बनाना चाहते हैं, वो भी भाजपा के साथ है। इसलिए ये नहीं कह सकते नहीं है। और जो भाजपा के साथ नहीं है वो भारत को प्यार नहीं करते। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा है, आपने यही कहा। आप तय कर रहे हो। देखो ये आप अच्छा एक ब्रेक ले रहे हैं, इसी पे लौटेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग जारी है, मतदान के लिए पहुंची एक महिला ने एक कविता के जरिए लोगों से मतदान की अपील की है, वो सुन लेते हैं और लौटते हैं थोड़ी देर में। लोकतंत्र का महापर्व हमको अब मनाना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है। मतदान है अधिकार हमारा, यह अधिकार जताना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है। लोकतंत्र का बिगुल बजाकर आगे बढ़ते जाना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है। लोकतंत्र की इस अलख को और भी ज्यादा जलाना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है। दोस्त पड़ोसी संगी साथी माता पिता सबको यही बताना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है। हम हैं जागरूक जन भारत के, ये सबको दिखलाना है। चुनाव आ गया देश में, वोट डालकर आना है।